Good evening, sir. Good evening, beta. Good evening, sir. Good evening, beta. Good evening. Good I evening, like sir. Good evening, sir. Good morning. Good afternoon, sir. Good evening, beta. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। मैं इसकी छोटी सी एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है वो ट्रिक मैं आपको थोड़े टाइम बाद समझा पाऊंगा। अभी तो हम चैप्टर में शुरू कर रहे हैं। ट्रिक ये समझने के लिए आपको चैप्टर की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये हम ओलंपियाड क्लास में ही डिस्कस करेंगे क्योंकि ओलंपियाड लेवल का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसको फैक्टराइज करना ट्रिक के साथ। तो पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगर मुझे इसको फैक्टराइज करना है तो मैं इसको फैक्टराइज कैसे करूंगा? देखो, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc को मुझे फैक्टराइज करना है। तो मैं फैक्टराइज करने के लिए क्या करता हूँ, a प्लस बी प्लस सी एक फैक्टर है, उससे डिवाइड कर रहा हूँ। किससे डिवाइड कर रहा हूँ? a प्लस बी प्लस सी से डिवाइड कर रहा हूँ। अब ये स्टेप हम कर चुके हैं, लास्ट क्लास में हमने ये स्टेप किया था। अगर मैं a की जगह पे माइनस ऑफ बी प्लस सी रखता हूँ, ठीक है, किस एक्सप्रेशन में? इस एक्सप्रेशन में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc में अगर मैं a की जगह b माइनस सी रखता हूँ तो ये क्या बन जाएगा? माइनस ऑफ बी माइनस बी प्लस सी का होल क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3a टाइम्स, एक सेकेंड, माइनस ऑफ 3। a को मैं लिखता हूँ b प्लस सी विथ अ नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पे bc आ जाएगा। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो ओपन होके क्या मिलेगा आपको? b क्यूब सी क्यूब 3b स्क्वायर सी 3bc स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब एक चीज ध्यान रखना, नेगेटिव का साइन है बाहर, प्लस सी क्यूब प्लस 3b स्क्वायर सी प्लस 3bc स्क्वायर। सो व्हाट डिड आई कम टू नो? ये सारा का सारा कट गया, इसके साथ प्लस में था माइनस में था तो ये जीरो हो गया। तो फैक्टर थ्योरम से मुझे अगर a की वैल्यू माइनस बी प्लस सी में रखता हूँ तो a प्लस बी प्लस सी एक फैक्टर बनता है, a प्लस बी प्लस सी एक फैक्टर बनता है। तो जब आप इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को a प्लस बी प्लस सी से डिवाइड करोगे तो आपके पास कुछ क्वोशिएंट आएगा और रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। आशिका, कोई डाउट है आपको बेटा? No, sir. कोई डाउट है? सर hand मैरिन raised अग्रवाल है। सर, डाउट है मुझे। हाँ बेटा बता। सर a को माइनस बी प्लस सी लिया है क्यों? पहली बात तो हम ढूंढ रहे हैं ना फैक्टर क्या हो सकता है। ट्रायल एंड एरर मेथड से पहले फैक्टर निकालते हैं ना एक हम, यस सर। फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम हम क्या करते हैं? फैक्टर सर थ्योरम में हम किसी कैसे माइक से करते आवाज आ रही थी। हैं? मैंने अनम्यूट कर दिया, उसको म्यूट कर दिया। अब तुम इधर ध्यान दो, पहले भाई तुम ध्यान दो इधर पढ़ाई में। फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है? एफ ऑफ वन अगर जीरो है तो एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर। यस। कैसे? एफ ऑफ एक्स आपको दिया होता है, एक्स की जगह वन रखते हैं तो हमने ए की जगह क्या रखा? बी माइनस सी रखा, माइनस बी माइनस सी रखा। ये समझ आ गया? तो ए की जगह माइनस बी माइनस सी रखा तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो हो गया ना। तो सेम यहाँ से मुझे क्या पता चला? देखो, एक्स की जगह पे वन रखते हैं तो एक्स माइनस वन फैक्टर होता है। समझ आ रहा है? इसके साथ रिजेम्बलेंस है इसका। यस सर। ठीक है, ये समझ नहीं आया है कोई बात नहीं, इसका कोई इतना ज्यादा यूजेज नहीं है। काम की बात पे आ जाते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फैक्टराइजेशन आपको सिर्फ याद रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टू मेमोराइज, लिख लो। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना है आपको। क्या होता है इसका फॉर्मूला? ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। इसको नोट डाउन कर लेंगे सारे के सारे बच्चे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। इज इट क्लियर? सबको समझ आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? तो शायद ये आइडेंटिटी है ना। जैसे फॉर्मूला याद रखना हमको। इज इट क्लियर? सर ये आइडेंटिटी तो लिखवाई हुई है। हाँ, बस इसको याद रखना है हमको।
ठीक है, इसको लिख लो, फटाफट फटाफट लिख डालो। इसी के ऊपर अभी हम 2-3 आइडेंटिटीज और भी मैं आपको लिखवा देता हूँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम आप लोग सारा मॉड्यूल ट्राई करो तो हम डिस्कस करेंगे ना यार। आप लोग ट्राई नहीं कर रहे हो तो डिस्कस कैसे करें? मॉड्यूल मुझे डिस्कस करना है। तो ध्यान रखना नेक्स्ट क्लास में DPP2, DPP3 और असाइनमेंट प्लीज नोट इट डाउन, ठीक है ना? आपकी वजह से बाकी बच्चों का भी लॉस हो रहा है। DPP2, DPP3, असाइनमेंट 1, 2, 3, 4 ये हम फॉर श्योर डिस्कस करेंगे ही करेंगे। ठीक है, सब बच्चे कंप्लीट कर लें। रात जागनी पड़ती, जाग। यस बेटा। सर कल क्लास होगी? कल अगर क्लास होगी तो उसमें हम ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, तो ओलंपियाड वाला ही हम सेक्शन करेंगे फर्स्ट चैप्टर का, है ना? फर्स्ट Alternate- चैप्टर का ना? हाँ, ऑल्टरनेट डे जो क्लास लगती है, जो डाउट क्लास होती है आपकी, उसमें हम क्या डिस्कस करते हैं? ओलंपियाड लेवल के कॉन्सेप्ट्स और उनके रिलेटेड थियोरी डिस्कस करते हैं। तो रेगुलर क्लास होती है, तो उसमें हम क्या डिस्कस करते हैं? रेगुलर पार्ट जो आपका NCERT है और NCERT लेवल के ऊपर जो क्वेश्चंस आपके स्कूल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो सर उसके अलावा अगर कोई कॉन्सेप्ट्स में डाउट हो तो आप पहले वो करोगे या ओलंपियाड बेस्ड पहले? नहीं, ओलंपियाड वाली जो क्लास होती है उसमें पहले हम आपके डाउट्स देखते हैं, कोई आपको अगर टॉपिक में डाउट है, और फिर ओलंपियाड वाला कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके। इज इट क्लियर? यस चलें अब आगे। अब नेक्स्ट कुछ फॉर्मूलाज है जिनको हमको ध्यान रखना है, सब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। तो हेडिंग डाल लो आप, ये फॉर्मूला लिखा है आपने तो हेडिंग डाल लो, इस हेडिंग के साथ ही इसको लिखो। दैट इज फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। अभी हम जो चीज़ पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या पढ़ने वाले? फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स में फर्स्ट मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई। नेक्स्ट लिख लो आप फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है? मुझे एक चीज बताओ, a प्लस बी होल स्क्वायर पढ़ा हुआ है आपने 8th में? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्लस बी होल स्क्वायर? a स्क्वायर प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है बताओ? a स्क्वायर plus b square plus ए 2ab. स्क्वायर प्लस 2ab। वेरी गुड। थर्ड, a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है? सारे लिखते A चलो। square minus बी स्क्वायर प्लस वेरी गुड। नेक्स्ट, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? या a माइनस बी इंटू a प्लस बी क्या होगा बताओ? ए स्क्वायर माइनस a बी square स्क्वायर। minus b square. वेरी गुड, वेरी गुड। फिफ्थ, चलो बताओ फिफ्थ, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी थोड़ा सा इंटू करेक्ट आता है। ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो ए कैसे याद माइनस रखते हैं? बी ए a स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी। वेरी गुड, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना? देखो एक बार माइनस आएगा, वो माइनस आपने a माइनस बी में लगा दिया, उसके बाद सब प्लस में लिखना है। ऐसे याद रख सकते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या आएगा? a प्लस बी, जो a यहाँ पे plus पहला b a फैक्टर square minus ab plus b square. ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इज इट क्लियर? सबको समझ आ रहा है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। नेक्स्ट, सेवेंथ फॉर्मूला, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है बताओ? ए क्यूब माइनस बी क्यूब बी माइनस क्यूब 3ab माइनस ए 3ab माइनस बी। देखो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इज इट क्लियर? एट, a प्लस बी होल क्यूब फॉर्मूला क्या होगा? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। इज इट क्लियर? अब देखो, जो ये 7th और 8th फॉर्मूला है ना, 7th 8th, ये होता है 2nd और 3rd। ये फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, इसकी मैं छोटी सी आपको ट्रिक बता रहा हूँ, समझ लेना। ठीक है ना? इस ट्रिक को, ये सारे फॉर्मूला सबने नोट डाउन कर लिए हैं? किसी का बाकी है तो प्लीज लेट मी नो, आई विल वेट। सर बाकी लिख लो, सारे के सारे बच्चे इसको नोट डाउन कर लो। सर डन। अब चलो मैं आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला बता रहा हूँ, किससे आप लोग अच्छे से इसको कर पाओगे। ठीक है ना? बहुत अच्छे से आपसे हो जाएगा। तो देखो,
आपको क्या करना है, पास्कल्स ट्रायंगल के पास हम जाते हैं। किसके पास जाते हैं? पास्कल्स ट्रायंगल। ठीक है ना, बहुत अच्छी ट्रिक है। पास्कल ट्रायंगल कैसे लिखते हैं? पहले 1 लिखो, फिर वापस से फर्स्ट एलिमेंट 1, सेकंड एलिमेंट 1, फिर क्या करो 1। ठीक है, इज इट क्लियर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? अब देखो, व्हाट इज 1 + 1, इसका और इसका सम कितना होता है? 2। फिर 1, शुरू 1 से करेंगे, एंड 1 से करेंगे, शुरू 1 से करेंगे, एंड 1 से करेंगे। 1 + 2 कितना होगा? 3। 2 + 1 कितना होगा? 3। नेक्स्ट, शुरू 1 से करेंगे, एंड 1 से करेंगे। समझना, शुरू 1 से करेंगे। सर हेलो, सर यस बेटा। सर वो फोन में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, तो है ना ये पूरा पास्कल ट्रायंगल फिर से समझाओ ना। देखो, पास्कल ट्रायंगल में हम क्या करते हैं, फिर से देख लो सारे के सारे बच्चे। पास्कल ट्रायंगल में हम क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग में 1, शुरू में 1 1, फिर 1 से शुरू करेंगे। 1 + 1 कितना होगा? 2, फिर 1, फिर 1 और 1, 1 + 2 कितना होगा? 3, 2 + 1 3, फिर 1 से शुरू, 1 से खत्म, 1 + 3 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4। समझ आ रहा है मैं कैसे डील कर रहा हूँ? फिर शुरू में 1, लास्ट में 1, 1 + 4 5, 4 + 6 10, 6 + 4 10, 4 + 1 5। इज इट क्लियर? क्या सबको समझ आ रहा है? हेलो, Yes, sir. Yes, तो sir. 11 की पावर फाइंड करने के लिए ना। अरे मेरे भाई, 11 की पावर नहीं फाइंड करनी है, 11 की पावर फाइंड नहीं करनी है। तुम जो मैं समझा रहा हूँ वो समझो ना यार। शुरू 1 से करेंगे, एंड 1 से करेंगे। ये कितना आएगा? 6, 15 20 15 6। 6। सही है, लिखना सीख लो पहले। लिखने का एक तरीका है, सिर्फ ये एक वे ऑफ राइटिंग है। इससे क्या क्या निकलेगा अभी हम वो अंडरस्टैंड सर करेंगे। पहले लिखने का पैर में तरीका प्लस समझो। करना है ना। बिल्कुल, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर से एक बार लिख लेता हूँ। जिन जिन बच्चों को फिर से समझ नहीं आया, मैं लिख रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझें आप। देखो, 1 then 1 and 1, 1 then 2 1 1 2 1, then 1 3 3 1, then 1 1 4 6 4 1, then 1 5 10 10 5 and 1। इज इट क्लियर? अब ये खासियत क्या है इसकी, व्हाट इज द स्पेशलिटी इन दिस? इसके बाद भी आप खुद से एक्सटेंड कर सकते हो, कोई फर्क नहीं है, वो आप अपने मर्जी के लिए लिखो। जो फर्स्ट रो है, a + b होल स्क्वायर। ये a + b रेज टू 0 होता है। a + b रेज टू 0 क्या होगा बेटा? 1। नेक्स्ट रो है वो a + b की पावर 1 होता है। नेक्स्ट रो जो है वो a + b का स्क्वायर। नेक्स्ट रो a + b होल क्यूब। a + b होल क्यूब। नेक्स्ट रो a + b होल पावर 4। बिल्कुल। नेक्स्ट रो, फिर पावर 5। बट अब हम आइडेंटिफाई करेंगे ये क्या क्या लिखा हुआ है, तो हम ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे। देखो, a + b को मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे एक a लिख दिया, प्लस b लिख दिया। सही है, नेक्स्ट समझना। ठीक है, नेक्स्ट समझना। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको a² लिख दिया, प्लस 2ab लिख दिया, प्लस b² लिख दिया। मतलब मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूँ, मैं a की पावर सबसे ज़्यादा लेता हूँ, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावर क्या आएगी? 3 आएगी। फिर नेक्स्ट टर्म के लिए मैं क्या करता हूँ, a की एक पावर घटाता हूँ, b की एक पावर बढ़ाता हूँ, तो a² b हो जाएगा। फिर मैं क्या करता हूँ, प्लस की साइन लगाता हूँ। फिर नेक्स्ट टर्म के लिए a की एक पावर और घटाता हूँ, b की एक और बढ़ाता हूँ, ab²। नेक्स्ट फिर मैं क्या करता हूँ, a की पावर और एक घटाता हूँ, तो a की पावर 1 से घटा के क्या हो जाएगी? 0। b की पावर 2 से एक ज्यादा क्या हो जाएगी? 3, तो b³ हो जाएगा। समझ आ गया? नेक्स्ट, a + b रेज टू, हाँ बेटा, सर 3a² b और 3ab² कैसा है वो जरा बताना। पावर एक ही एक घटाते जा रहे हैं हम, तो यहाँ पे पावर एक ही 3 है, यहाँ पे क्या हो गई 2, यहाँ पे 1, और यहाँ पे पावर एक ही क्या है? 0। नेक्स्ट, b की पावर 0 है, b की पावर 1 है, b की पावर 2 है, b की पावर 3 है। तुम पावर एक ही आइडेंटिफाई करो ना, 3 लिखा है, फिर 2 लिखा है, फिर 1 लिखा है, हाँ फिर सर समझ आ गया। नेक्स्ट। मतलब a की पावर कम करनी है और b की बढ़ानी है। बस हाँ सर। यही लॉजिक है। अब यहाँ पे a की पावर क्या आएगी? 4, प्लस यहाँ पे क्या आएगा? a की पावर 3 b, फिर यहाँ a पे स्क्वायर, फिर a और फिर ओनली b की। यहाँ क्या आएगा? ab³, यहाँ क्या आएगा? b की पावर 4। सही है, यही फंडा हमने ऊपर भी लगाया था। a² था, एक एक घटा दिया, फिर a एब्सेंट हो गया, फिर b का बढ़ाते गए, सेम a की पावर 4, a³
ए स्क्वायर ए और फिर 1। सही है। सर ये ट्रिक जब आपने 8th में बताई थी तब थोड़ा कंफ्यूजन था, अब क्लियर हो गया। अब क्लियर हो गया ना। तो ए प्लस बी का क्यूब का देखो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ए प्लस बी का क्यूब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला सीधा सीधा आपको निकल के हाथ में आ गया। ठीक है, तो सीधा क्लियर फॉर्मूला आ गया। तो ए प्लस बी होल क्यूब फॉर्मूला पास्कल ट्राइंगल से आप निकालोगे तो क्या मिलेगा, ए क्यूब 3 स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर और बी क्यूब। बहुत बच्चे पूछते हैं सर a माइनस बी कैसे निकलेगा, फिर आप जहाँ जहाँ b लिखा है ना वहाँ वहाँ माइनस बी लिख दो। ये क्या बन जाएगा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, एक ही जगह माइनस बी, 3ab स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बी क्यूब, माइनस बी स्क्वायर। सही है, माइनस बी क्यूब है लास्ट में। ये क्या बन जाएगा, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। तो यही फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल क्यूब का। अब ध्यान रखना ये माइनस के लिए फिर से माइनस मत अंदर डाल देना, माइनस ऑलरेडी आप डाल चुके हो। तो यहाँ पे अगर आपको मान लो लिखा है x माइनस 2y का होल क्यूब, वो क्या हो जाएगा, x का होल क्यूब, ठीक है ना, माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 2y, ठीक है, प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2y का स्क्वायर माइनस ऑफ 2y का क्यूब। ठीक है, ऐसे इसको रिप्लेस करेंगे x और y को। थोड़े बहुत क्वेश्चन से शुरू करें, आप लोगों ने अगर लिख लिया हो इन सबको तो पास्कल ट्राइंगल लिख लो सारा का सारा, बहुत इंपॉर्टेंट। लेट्स टेक a प्लस बी की पावर 5 मुझे निकालना है। तो ये मैं मल्टीप्लाई करके निकालने नहीं बैठूंगा, मैं बोल दूंगा a की पावर 5 होगा, a 4b होगा, a क्यूब b स्क्वायर होगा, a स्क्वायर b क्यूब होगा, a b रेस टू 4 होगा और b रेस टू 5 होगा, और सबके बीच में क्या होगा, एडिशन हो जाएगा। इज इट क्लियर? सबको समझ आ रहा है? Yes sir. सर एक नंबर दो ना, जैसे कि a प्लस बी उसकी पावर कोई भी दे दो। हाँ, तो a प्लस बी की पावर 6 का निकाल लो, क्या होगा मुझे बताओ फटाफट फटाफट। उसके लिए पास्कल ट्रायंगल करना A6 पड़ेगा। plus 1 6 15 क्या रहा है बताओ। A6 A6 plus plus A6 plus 6 A5B A5B plus A5B 15 A4 A4 B4 15 A4 A क्यूब B क्यूब, अरे 20 A4 B चलो मैं लिख देता हूँ, इसके नीचे का पास्कल ट्रायंगल बहुत आसान है, 1 6 15 20 15 6 एंड 1, 6 1 और उसके बाद के टर्म्स मुझे सिर्फ लिखनी है। व्हाट विल आई राइट, a6 a5b a4b स्क्वायर A4 B square a स्क्वायर b4 ab5 और b5। सही है, सब में प्लस लगा दो, बस खत्म। इज इट क्लियर? आसान है बहुत ज़्यादा। अब मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अब क्वेश्चंस कर लेते हैं, सबने ये लिख लिया फॉर्मूलाज को? क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो फटाफट फटाफट। अभी फैक्टराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स राइट एक फर्स्ट, मिनट स्क्रॉल डाउन करो ना। देख लो क्वेश्चन नंबर 1, जल्दी जल्दी लिखो। 3x प्लस सर एक 4y मिनट A प्लस बी होल पावर 0 से लेके लास्ट तक एक बार दिखाओ। ये देख लो, लिख लो, चलो फटाफट फटाफट। और- आज के बच्चे फोटो ले लेते हैं स्क्रीनशॉट, ठीक है, हाँ मैं वही ले रहा हूँ। मुझे मालूम है ना, ठीक है, ले लो अच्छे से ले लो, अच्छे से नोट स्क्रीनशॉट करो, शॉर्टकट मत करो, लिखना है सब कुछ। हो गया सर।
चले अब आगे क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 3x + 4y का होल स्क्वायर। ओपन करो इसको, कैसे करोगे जल्दी जल्दी। क्या आंसर आ रहा है बताओ, क्या आ रहा है बताओ, कौन बताएगा सबसे पहले? सर 9x² + 16y² + 24xy। बिल्कुल, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है ना, बहुत अच्छे। लेट्स गो विद नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो इसको कौन फैक्टराइज करेगा मुझे देखना है। इसका मैं आंसर लिख देता हूँ, 9x² + 16y² + 24xy। दैट्स करेक्ट। लेट्स गो विद अनदर क्वेश्चन नाउ। कैसे किया? फर्स्ट को स्क्वायर किया, सेकंड को स्क्वायर किया, 2 टाइम्स फर्स्ट इंटू सेकंड। अब नेक्स्ट देख लो, इसको फैक्टराइज करना है आपको। 9 इंटू 2x - 3y का होल स्क्वायर -12 इंटू 2x - 3y इंटू 2x + 3y इंटू, अब ये आ जाएगा 4 ब्रैकेट 2x + 3y होल स्क्वायर। सर इंटू 4 है प्लस 4 है? जी मैं करता हूँ, देखो ये आ जाएगा +4 इंटू 2x + 3y का होल स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन आपके पास है, इसका फैक्टराइजेशन मुझे कौन बताएगा? सबसे पहले मुझे देखना है। So 2 into 2x - 3y minus 4 सर मैंने थोड़ा उल्टा बोल दिया। 3 into 2x - 3y minus 2 into 2x + 3y whole square। ओके, तो उसको सिंप्लीफाई करो ब्रैकेट को। जो ब्रैकेट है इसमें लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई करके मुझे फाइनल आंसर बताओ क्या आ रहा है। Sir 2x - 15y। 2x - 15y आ रहा है। 2x - 15y whole square। 2x - 15y आ रहा है। Yes sir। ओके, लेट्स सी। ओके, लेट्स सी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम। 6x - 9y + 2। मैं क्या करता हूँ, 2x - 3y को t ले लेता हूँ, इसको ले लेता हूँ u। तो ये क्या हो जाएगा, 9t² - 12 tu + 4u²। सबको क्लियर है ये? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3t + 2u का होल स्क्वायर। ये लिख सकता हूँ मैं। किसी को डाउट है इसमें? सर वापस बताओ। सर माइनस आएगा ना? नो सर, 3t हाँ, - 2u। ये सर माइनस आएगा। माइनस आएगा, इधर माइनस लगा देंगे हम। माइनस का होल स्क्वायर है, यस बिल्कुल। इसको सर मैंने मैंने t भी लिया, ऐसे कैसे t और u को xy लिया? सर इसको कैसे u लिया ले आपने लिया, ये? ये t ले लिया, तो 9t² हो गया -12 tu। t किसको लिया है लिख देते हैं इधर हम लोग, 2x - 3y को t ले लिया। u किसको लिया, 2x + 3y को u ले लिया। सही है, देख लो एक बार ये, तो फिर हम आगे चले। सबको समझ आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? Yes sir। नेक्स्ट अभी हम क्या करेंगे, 3t करेंगे। तो 3t कितना हो जाएगा, 6x - 9y हो जाएगा, लिख दो। 2u करोगे तो 2u कितना हो जाएगा, 4x + 6y -4x - 6y होल स्क्वायर।
तो कितना हो गया 2x माइनस 15y का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? सबको समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है, चलिए अब आगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2u हो गया आपके पास। ओके, लेट्स टेक डाउन अनदर क्वेश्चन नाउ। इसका क्या होगा मुझे बताना। ये क्वेश्चन भी आपको आता है, देखो x माइनस 1 x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स की पावर 4 प्लस 1, तो इसका क्या होगा आंसर? x to the power 8 minus 1. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे। कैसे करेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया, इन दोनों को कर दिया x4 माइनस 1 आ गया, इन दोनों को कर दिया x8 माइनस 1 आ गया। तो ये आंसर क्या दे देगा आपका? x की पावर 8 माइनस 1 विल बी द फाइनल आंसर। यस, सर वापस बताओ प्लीज एक बार। हमने क्या किया बेटा? देखो मैं इसको फिर से सॉल्व कर रहा हूँ। हमने इसमें क्या Sir, we किया? have to open the bracket one by one. हाँ, आप ओपन करोगे तो आपको ओपन करने के बाद क्या मिलेगा हमने वो डायरेक्टली लिख दिया है। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो व्हाट यू विल बी गेटिंग इज x minus 1 into x plus 1 gives you x square minus of 1. So these two brackets vanish and you get x square minus 1. Now when x square minus 1 gets multiplied to x square plus 1, you get x raised to 4 minus 1. अब क्या होगा? ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट वैनिश हो जाएगा, सिर्फ x की पावर 4 minus 1 बचेगा। Now when I multiply x raised to 4 minus 1 with this, I get x raised to 8 minus 1. Is it clear? यस सर। x की पावर 4 minus 1, x की पावर 4 plus 1, तो आपको क्या मिलेगा? x की पावर 8 minus 1. This will be your final answer. Is it clear? Yes, sir. यस काफी सर। आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है ना? इसको हटा देते हैं हम, अब नेक्स्ट क्वेश्चन उठा Yes, लेते हैं। sir. सारे बच्चों ने कर लिया है, इसको नेक्स्ट को ले लेते हैं अभी। What's another question we have? सर क्लास खत्म हो तो ज्वाइन करना है? नहीं ज्वाइन करना है बेटा, क्लास खत्म हो जाती है, इसके बाद आपका दूसरा नेक्स्ट क्लास होगा ना, है ना? क्लास अगर एंड हो जाती है इसको एंड कर देंगे, ठीक है? आई गेस एंड होने ही वाली है, तो नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए आप Yes, असाइनमेंट sir. 1 2 3 4 DPP 1 2 और 3 कंप्लीट कर देंगे, रेस्ट विल बी डिस्कसिंग इट नेक्स्ट टाइम, ठीक है? थैंक यू सर। थैंक यू।